बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की तलहटी में एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम विराटगढ़ था। वहाँ एक पराक्रमी राजा शासन करता था जिसका नाम जय सिंह था। राजा जय सिंह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। उसकी एक रानी थी जिसका नाम पद्मावती था। पद्मावती न केवल अत्यंत सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी, बल्कि एक कुशल और बुद्धिमान रानी भी थी। राजा जय सिंह अक्सर अकेले ही शिकार खेलने के लिए जंगल जाया करता था। एक दिन राजा के नगर में दूसरे नगर से एक लड़की आई। वो राजा से विवाह करना चाहती थी। उसे राजगद्दी का बहुत मोह था और वो किसी भी तरह राजगद्दी प्राप्त करना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उसने एक योजना बनाई। राजा जय सिंह शिकार खेलने के लिए जंगल गया हुआ था। पूरा दिन शिकार करने के बाद राजा महल की ओर लौटने लगा। तभी अचानक दो व्यक्तियों ने राजा पर हमला करने का प्रयास किया। उसी क्षण पीछे से आवाज आई, सावधान महाराज। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो वे दोनों व्यक्ति उस पर हमला करने वाले थे। राजा ने अपनी रक्षा की और दोनों हमलावर घायल होकर वहां से भाग गए। तभी लड़की राजा के पास आई। महाराज, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कौन हो और इस घने जंगल में शाम के समय क्या कर रही हो? महाराज, मेरा नाम चंद्रकला है। मैं आपके ही नगर में रहती हूँ और यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करने आई थी। चंद्रकला अत्यंत सुंदर थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। राजा उसे देखकर मोहित हो गया। राजा ने कहा, अब शाम हो गई है, तुम भी अपने घर चली जाओ। जी महाराज। चंद्रकला ने मन ही मन सोचा, पहली चाल सफल हो गई। राजा महल लौट गया। लेकिन पूरी रात वो उसी लड़की के बारे में सोचकर बेचैन रहा। अगले दिन राजा फिर जंगल गया और वहां उसे चंद्रकला फिर उसी स्थान पर खड़ी मिली। राजा ने कहा, अरे चंद्रकला, तुम आज फिर यहाँ? जी महाराज, मैं कुछ लकड़ियाँ लेने आई थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। राजा अक्सर जंगल में चंद्रकला से मिलने लगा। अंततः एक दिन राजा ने चंद्रकला के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राजा ने कहा, चंद्रकला, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? महाराज, मैं आपकी आज्ञा कैसे टाल सकती हूँ? जैसा आपको उचित लगे। वो मन ही मन बहुत प्रसन्न थी कि उसकी चाल यहाँ तक सफल हो गई है। राजा ने पास ही एक मंदिर में चंद्रकला से विवाह कर लिया। उसे लेकर महल आ गया। जब रानी पद्मावती ने ये देखा तो वो चकित रह गई। उसने पूछा, महाराज, ये सब क्या है? आपके साथ ये लड़की कौन है? रानी, मैंने इससे विवाह किया है। अब ये रानी चंद्रकला है। महाराज, आपने ये ठीक नहीं किया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। चंद्रकला सोचने लगी कि रानी पद्मावती को राजमहल से बाहर कैसे निकाला जाए। उसने एक योजना बनाई। एक दिन वह रानी पद्मावती के कक्ष में गई और बोली, कैसी हो आप बहन पद्मावती? मैं ठीक हूँ। इतने में चंद्रकला ने अपने वस्त्र फाड़ने शुरू कर दिए और अपने आभूषण उतार दिए। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। पद्मावती घबरा गई और बोली, चंद्रकला, ये तुम क्या कर रही? उसी समय राजा वहाँ पहुँच गया। ये सब क्या हो रहा है? पद्मावती कुछ कह पाती उससे पहले ही चंद्रकला बोली, महाराज, इसने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे राजमहल में रहने नहीं देती। पद्मावती, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन राजा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। चंद्रकला अपनी चाल में सफल हो गई और राजा पद्मावती से घृणा करने लगा। एक दिन राजा ने एक दासी से कहा, रानी पद्मावती का विशेष ध्यान रखना। वह इस राज्य के उत्तराधिकारी को जन्म देगी। ये बात चंद्रकला ने सुन ली। वो क्रोध से लाल हो गई और बोली,
मैं ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा। उसने अपने सैनिकों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। रानी पद्मावती को किसी भी तरह समाप्त कर देना और उसकी लाश तक न मिलने देना। लेकिन उन सैनिकों में से एक सैनिक राजभक्त था। वो बहुत दुखी हुआ, पर मजबूर था। वो महाराज को भी कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि महाराज चंद्रकला के विरुद्ध कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। अगली रात उन्होंने महारानी पद्मावती को बेहोश कर दिया। महल से उठाकर जंगल ले गए। रास्ते में राजभक्त सैनिक ने दूसरे से कहा, ये सब ठीक नहीं हो रहा। लेकिन हमें रानी चंद्रकला की आज्ञा का पालन करना होगा। क्यों न हम रानी पद्मावती को जंगल के उस कोने में छोड़ दे जहां से वह कभी लौट कर न आ सके। दोनों सैनिक रानी पद्मावती को जंगल के दूसरे सिरे पर छोड़ आए। लौटकर रानी चंद्रकला से कहा, आपके कहे अनुसार हमने रानी पद्मावती की हत्या कर दी। ये सुनकर चंद्रकला बहुत प्रसन्न हुई और बोली, अब मुझे महारानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब राजा को पता चला कि रानी पद्मावती अपने कक्ष में नहीं है और पूरे राजमहल में कहीं नहीं मिली, तो वह अत्यंत चिंतित हो गए। सैनिकों ने उसे ढूंढने का बहुत प्रयास किया, मगर वो कहीं नहीं मिली। इस प्रकार चंद्रकला महारानी बन गई और अपनी चाल में सफल रही। मुझे जो चाहिए था मुझे सब मिल गया। मैंने अपनी बुद्धि के बल पर राजगद्दी हासिल कर ली। दूसरी ओर जब रानी पद्मावती को होश आया तो उसने देखा कि वो एक घने जंगल में थी। रानी ने सोचा, ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आई? बहुत देर तक विचार करने के बाद पद्मावती को समझ आ गया कि ये सब चंद्रकला की चाल है। उसने राजगद्दी के लिए मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे इस जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता और मुझे यह भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। ये सोचकर जंगल से बाहर निकलने के लिए चल पड़ी। बहुत दिन बीत गए। वो जंगल में इधर उधर भटकती रही। एक दिन रास्ते में उसे एक शेर मिल गया। वो डर गई। शेर धीरे धीरे उसे खाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। पद्मावती चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, अब तुम मेरा शिकार हो। नहीं, मुझे मत मारो, मैं एक नहीं 2 जान हूँ। वो कैसे? मुझे तो तुम एक ही दिखाई देती हो। मेरे पेट में राजा जयसिंह की संतान है जो विराटगढ़ का उत्तराधिकारी बनेगा। ये सुनकर शेर को रानी पर दया आ गई। शेर बोला, मैं एक साथ 2 जान नहीं ले सकता। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा तब मैं तुम्हें खा लूंगा। ठीक है। रानी पद्मावती ने वहीं एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। शेर झोपड़ी के बाहर बैठकर पहरा देता था ताकि कोई दूसरा जानवर आकर उन्हें हानि ना पहुंचा सके। रानी पद्मावती फल खाकर अपना पेट भरती थी। बहुत दिन बीत गए और रानी पद्मावती ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। मेरे बिना मेरे बच्चे का क्या होगा? ये भूख से मर जाएगा, तब आपको 2 हत्या का पाप लगेगा। शेर चिंतित हो गया। शेर ने कहा, ठीक है, जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा, लेकिन उसके बाद तुम मेरा शिकार बनोगी। ठीक है। कुछ दिन बीत गए। बच्चा बड़ा होने लगा और शेर के साथ खेलने लगा। शेर की भी बच्चे के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। शेर उसे अपने ही बेटे की तरह मानता था और उसका पूरा ख्याल रखता था। वो उसे जंगल में घुमाने ले जाता, मीठे फल खिलाता और उसके साथ खेलता भी था। समय के साथ दोनों का रिश्ता गहरा हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गया। वहां उसने एक लड़के को देखा
राजा ने कहा। इतने घने जंगल में तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? इतने में रानी पद्मावती वहाँ पहुँच गई। महाराज, रानी पद्मावती को देखकर रो पड़े। महारानी, तुम कहाँ थी इतने दिन? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और ये बालक कौन है? महारानी पद्मावती की आंखों में भी महाराज को देखकर आंसू आ गए। महाराज, ये हमारा बेटा है, चंद्रगुप्त। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए। इतने में शेर राजा पर हमला करने ही वाला था कि कहीं ये बच्चे और माँ को हानि न पहुँचा दे, लेकिन रानी ने कहा, नहीं, ये महाराज जयसिंह हैं, मेरे पति। रानी पद्मावती, ये शेर कौन है और ये मुझ पर हमला क्यों करना चाहता है? महाराज, आज हम आपके सामने खड़े हैं तो इनकी बदौलत। इन्होंने हमारी रक्षा की है। ये किसी फरिश्ते से कम नहीं है, ये महान है। इनका हम पर बहुत अधिक एहसान है। मैं इन्हें कभी नहीं भूल सकती। इन्होंने मेरे बच्चे को भी एक पिता की तरह रखा है। राजा ने हाथ जोड़कर शेर का धन्यवाद किया और कहा, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे परिवार, मेरी पत्नी और बच्चे की रक्षा की। चलिए पद्मावती, महल चल। रानी पद्मावती, अपना वादा तो पूरा करो। ठीक है। कैसा वादा? महारानी, ये शेर किस वादे की बात कर रहे हैं? रानी ने सारी बात महाराज को बता दी और कहा, महाराज, आप अपना पुत्र ले जाइए और मुझे अपना वादा पूरा करने दीजिए। महाराज चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। रानी पद्मावती शेर के सामने बैठ गई। तुमने आज अपना वादा पूरा किया। तुम वादे की पक्की रही। मैं तुम्हारा वादा पूरा मानता हूँ और आज से तुम मेरी बहन हो। आज से मैं हर पल तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। ये सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और शेर से कहा, आपकी वजह से मुझे मेरी खोई हुई पत्नी और बेटा मिला। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप हमारे साथ महल चलिए, मैं आपको राजसभा में स्थान दूंगा। नहीं महाराज, मेरी दुनिया यही है। मैं महल में नहीं जा सकता। महाराज ने शेर का धन्यवाद किया और तीनों वहां से चल दिए। रास्ते में चलते चलते पद्मावती ने चंद्रकला की सारी पोल खोल दी। महाराज बहुत क्रोधित हुए और सीधे चंद्रकला के कक्ष में गए। चंद्रकला पद्मावती को देखकर अचंभित रह गई। महाराज ने कहा, चंद्रकला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। महाराज, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब झूठ बोल रही है। मैं निर्दोष हूँ महाराज। चुप रहो, तुम्हें कल राजसभा में दंड दिया जाएगा। अगले दिन राजसभा में महाराज ने चंद्रकला को मृत्युदंड की सजा दी और इसके बाद राजा, रानी और प्रजा सभी सुख शांति से रहने लगे।